हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 5 वृत्त सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सर्कल के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, देखो पिछली कक्षा में आपने वृत्त के बारे में पढ़ा है। वृत्त के आकार को भी आप पहचानते हैं, जैसे पोड़ी, रोटी, बैलगाड़ी का पहिया इत्यादि। अपने चारों ओर पाई जाने वाली 10 ऐसी चीज़ों के उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए। नीचे कुछ आकृति दी गई है, वे वृत्त हैं अथवा नहीं, दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो देखो ये क्या है, थोड़ा सा अंडाकार है ना, थोड़ी सी चपटा है, ये थोड़ी लंबा इधर लिए हुए है ना। पर ये क्या है, देखो ये चित्र नंबर 1 जो है एकदम परफेक्ट साइज में, जो जिसको वृत्त बोलते हैं ना, गोलाकार आकृति इसकी है। तो यही है वृत्त। ठीक है, ये वृत्त है। दी गई आकृति क्या है, पहला नंबर ये चित्र नंबर वृत्त है, मतलब गोलाकार है, नहीं है ना, वृत्त नहीं है। ये भी नहीं है ना। अब देखो 10 ऐसे उदाहरण आप लोग भी और सारे भी बता सकते हैं, है ना। जैसे चांद को देखा हो आपने, देखा है कि नहीं देखा है, सूरज को देखा है, वो भी है, एक वृत्ति है। ठीक है, और देखो इस नहीं, ये तो नहीं है। और क्या है, किसी क्या बोलते हैं, किसी डिब्बे का ढक्कन, वो भी वृत्त होता है, गोलाकार में होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोग अपने किचन में, है ना, अपने घर के किचन में या अपने आसपास की चीज़ों को देखकर आप ये सोचिए कि कौन सी वृत्त है या नहीं है। उसको क्या है, अपने कॉपी में 10 उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ऐसी वृत्त बना सकते। देखो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली ऐसी कई वस्तुएं हैं जिनकी सहायता से आप अपनी कॉपी में वृत्त बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं आप पहचान सकते हैं, सूची बनाइए। किन्हीं 3 वस्तुओं की सहायता से वृत्त बनाइए। जैसे कि देखो बच्चों, हम लोग किससे वृत्त बना सकते हैं, चूड़ी से, है ना। चूड़ी को रखेंगे और उसकी सहायता से क्या हम वृत्त बना सकते हैं। ठीक है ना। और किसी बर्तन के ढक्कन से, है ना, जैसे डिब्बे के ढक्कन से। चलो क्रियाकलाप 1 नंबर देखते हैं। प्रकार की सहायता से वृत्त खींचना। ये देखो प्रकार बच्चों इसे कहते हैं, ये है प्रकार। देखो यही है ना, चित्र नंबर 4 में जो दिया है, ये इसको ही कहते हैं प्रकार। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करते हैं, पेंसिल को इस पर डालते हैं और इसको यहाँ पे कस देते हैं ताकि ये पेंसिल नीचे ना गिर जाए, है ना। और ऐसे रखकर किसी भी सेंटर में, और क्या, चारों ओर ऐसे वृत्त बनाया जा सकता है इसकी सहायता से। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे खींचते हैं वृत्त इसकी प्रकार की सहायता से। अपने ज्यामिति बॉक्स में रखी प्रकार को लेना है। ठीक है, आपको प्रकार में पेंसिल लगाकर उसको थोड़ा सा फैलाइए। प्रकार की नोक को कॉपी के बीचों बीच रखकर पेंसिल वाले सिरे को चारों ओर घुमाइए। ध्यान रहे प्रकार की नोक कॉपी पर अपनी जगह से नहीं हटनी चाहिए। इस प्रकार बनी आकृति वृत्त कहलाती है। तो देखो बच्चों, एक हम भी बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, ये है प्रकार, इसे थोड़ा सा फैलाना है हमें। ठीक है, थोड़ा सा फैला लिए। ठीक, अब चलो इसकी सहायता से वृत्त बना लें एक ठो, है ना। ये कैसे बनेगा, ये है कॉपी, और इसकी जो ये नोक है ना, ऐसे रख लिए बीचों बीच, इस खिसकनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो
ये देखिए बन गया वृत्त ना। आप लोग भी ऐसे ही इस प्रकार की सहायता से बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या है आगे दिया है, यही गोल आकृति क्या कहलाई, वृत्त, है ना। चित्र 4 में प्रकार दिखाया है, चित्र 5 में वृत्त बनाया है। अब चित्र 6 में क्या है, नाम दिया गया, इस सेंटर को क्या दिया गया, ओ। और यहाँ पे क्या है, ये इसकी ये सब अब देखते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। ये दूरी बताया है इसमें। देखो जिस स्थान पर प्रकार की नोक आपने रखी थी वहाँ पेंसिल की सहायता से एक बिंदु बनाकर ओ लिखिए। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ना, देखो इसे, तो यहाँ पे ये सेंटर ये रहा मेरा, है ना। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा पर ये है, ठीक है। तो ये क्या है, इसे हम लिखेंगे ओ, लिख दिया ओ, ठीक है। अब देखो यह बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है ना, केंद्र। अब वृत्त पर कई बिंदु ए बी सी डी ई एवं एफ बनाकर निम्न दूरियों को मापें, है ना। जैसे यहाँ पर ए दिया है, देखो हम भी लिख देते हैं ए, फिर यहाँ पर बी है, फिर इसके नीचे यहाँ पर सी है, फिर इसके नीचे डी है, फिर यहाँ इसके जस्ट साइड में ई है, फिर यहाँ पर ये लास्ट में एफ है, ठीक। अब इसकी दूरी को नापेंगे, कैसे नापेंगे, देखो जैसे ओ ए देखो है, ओ ई है, देखो यहाँ पे ओ है, ओ ए है, ओ ई दिया है, फिर ओ डी है, ओ सी है, ओ बी है, ओ एफ है। सब में देखो क्या है बच्चों, एक चीज़ क्या कॉमन है, ओ है। क्यों ओ है, क्योंकि ये ओ जो है ना इस वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना। और इसको हम कैसे नापेंगे, इसको आप स्केल की सहायता से नाप सकते हैं, है ना, कि कितना है यहाँ से यहाँ तक की ओ ए की दूरी। ये 0 यहाँ पर, ये ना, ये 0 यहाँ पर रखो। ये है लगभग 4.2 सेंटीमीटर है इसकी दूरी, है ना। जिस वृत्त को हमने बनाया है कितना है, 4.2 सेंटीमीटर, जो हमने इस कॉपी में अपने बनाया है, ठीक है। और ओडी की देख लो, है ना। ये रखे 0 पर, और ये डी गया, यहाँ पे डी है ना, ये भी 4.3 ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या है, आप लोग भी अपने कॉपी में ऐसा वृत्त बनाकर, है ना, इन सब की दूरी स्केल की सहायता से माप कर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखें क्या है। क्रियाकलाप 2 नंबर क्या होता है, कागज पर प्रकार की सहायता से वृत्त बनाइए एवं वृत्ताकार आकृति को कैंची से काटकर अलग कर लीजिए। इस वृत्ताकार कागज की आकृति को इस प्रकार मोड़िए कि एक भाग दूसरे भाग को ढक ले। इस अर्धवृत्ताकार आकृति को पुनः 2 बराबर भागों में मोड़ें। अब इस कागज को खोलकर उसमें बने मोड़ के निशानों को पेंसिल की सहायता से रेखांकित कीजिए तथा नीचे दी गई आकृति के अनुसार नामांकित करिए। ये इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।
ऐसे ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया है। और फिर जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखो क्या है ये, यहाँ पर एक जानने वाली चीज़ क्या है, ये सभी वृत्त की त्रिज्या है। कौन कौन वृत्त की त्रिज्या है? देखो, जैसे OA है, OD है, OC है, OB है, ये सब त्रिज्या है, ठीक है। अब देखो क्या है बच्चों, मैंने बताया ना, ये सब क्या है, त्रिज्या है। OD, OC, OB और OA, ठीक है। ये क्या कहलाई? त्रिज्या। याद रखना है ना, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ये आधा ना, पूरा नहीं, पूरा, ठीक, पूरा नहीं, है ना, ये आधा यहाँ केंद्र से लेके इधर तक। अब आगे देखो क्रियाकलाप 3 में क्या बताया, अपनी कॉपी में प्रकार की सहायता से एक वृत्त बनाना है, एक और वृत्त बनाना है, ठीक है। वृत्त के केंद्र बिंदु को चिन्हित करना है, वृत्त पर कोई बिंदु A लेना है, कोई बिंदु यहाँ पर मान लो इधर से A लेना है। A को वृत्त पर स्थित भिन्न भिन्न बिंदुओं से इस प्रकार मिलाना है, कम से कम एक रेखाखंड केंद्र से होते हुए गुजरे, है ना। ऐसा बना लिए, फिर इसी में ही इसकी सहायता से हम बनाएंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि, एक सेकेंड, इसको मान लो यहाँ पे A मान लिए, ठीक है। तो A को मतलब कि ये रेखा है ना, रेखा पता है ना, एक और चलती है, तो यहाँ से एक खींचेंगे, फिर एक यहाँ से, फिर ये है केंद्र, ठीक है। ऐसा रहता है, ऐसा मान लो ये है आपका अब यहीं पे इसी की सहायता से क्या है बनाया गया है ये वृत्त। तो केंद्र तो यही हुआ है ना, तो देखना है और फिर क्या है, और रेखाखंड खींचना है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि एक रेखाखंड जो है इस जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। और फिर क्या करोगे बच्चों, क्या सबसे लंबी रेखाखंड केंद्र से होकर जाती है? जाती तो है, देखो सबसे लंबी रेखाखंड यही है ना, जो वृत्त के केंद्र से होकर गई। तीसरे नंबर को क्या है, एक ही वृत्त में ऐसे कितने सबसे लंबे रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, है ना। एक ही तो है ना बच्चों, देखो ना, यही तो सबसे लंबा है। अब आगे देखो, क्रियाकलाप 3 में आपने वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाते हुए कई रेखाखंड खींचे होंगे। इन्हीं रेखाखंड को जीवा, है ना। ये देखो रेखाखंड कैसे हुए, ये इस बिंदु से लेकर पर यहाँ तक, ये सब सारे क्या कहलाए, ये जीवा है। और ये क्या है, OC, OD, ये सब क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, किसकी, वृत्त की, ठीक है। आगे देखो, रेखाखंडों को क्या बोलते हैं, जीवा या चाप कर्ण कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, व्यास कहलाती है, जो है ना ये बच्चों। ये देखो सबसे बड़ी रेखाखंड जो गुजरी है, ये क्या कहलाया, व्यास कहलाया। क्या कहलाया, व्यास। और ये सारे सब क्या कहलाए, चाप कर्ण, है ना, ये चाप कहलाए, ठीक। अब देखो, जैसे रेखाखंड AD, चूँकि केंद्र से जाने वाली प्रत्येक जीवा सबसे लंबी जीवा है, और यह भी जानते हैं कि किसी बिंदु से असंख्य रेखाएं, है ना, जैसे एक बिंदु से हम क्या करते हैं, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, है ना, एक बिंदु से, ठीक है। रेखाखंड खींच जा सकते हैं, इसलिए किसी वृत्त में भी असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं। इतना बात समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो कमेंट करके बोलिएगा हाँ समझ में आया, ठीक है, और नहीं आया तो भी बताइएगा। अब देखो, अपनी कॉपी में अलग अलग माप के 3 वृत्त बनाना है, ठीक है, तथा निम्न सारणी को पूर्ण करना है। क्रमांक संख्या क्या है, व्यास की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई, व्यास भागित त्रिज्या करना है। देखो, उपरोक्त क्रियाकलाप से आप जानते हैं कि किसी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। जो ये होता है ना बच्चों, देखो ये तो हुआ त्रिज्या,
और त्रिज्या जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, है ना। ये क्या है, दुगना, मतलब 2 ठो त्रिज्या मिलेंगे तो 1 व्यास बनेगा। समझ में आया बात ये? 2 त्रिज्या मिलेंगे, देखो एक त्रिज्या OA और OC मिलेंगे तो ये पूरा मिला क्या हो जाएगा, 1 व्यास हो जाएगा। और केवल ये आधा यहाँ OC, केवल ये क्या हुआ, त्रिज्या है, मतलब 2 त्रिज्या मिलेंगे तो 1 व्यास बनेगा। ठीक है। अर्थात त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना। ठीक, मतलब व्यास क्या होता है बच्चों, जो त्रिज्या होती है ना इसको 2 गुना त्रिज्या, मतलब त्रिज्या की दुगना होती है। ठीक है। और जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, 1/2 व्यास। ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक व्यास की लंबाई, फिर त्रिज्या की लंबाई, व्यास भागी त्रिज्या, मतलब एक व्यास ले लोगे, मतलब जैसे कि मानो कि इतना, सबसे पहले तो आप लोग बच्चों क्या करोगे पता है, कोई भी अलग अलग नाप की क्या है आप लोग वो बना लोगे। क्या बनाओगे, सर्कल बनाओगे। ठीक है। ऐसे मान लो ले लिए आप, पहले ले लिए 3 सेंटीमीटर का। ठीक है। ये है 3 सेंटीमीटर का। ठीक, एक त्रिज्या बनाओगे, है ना, सॉरी एक वृत्त बनाओगे, फिर उसमें क्या है, त्रिज्या को नापोगे। ठीक है। फिर क्या है, पूरा व्यास को नापोगे कितना है, और फिर क्या करना है, व्यास में भाग देना है त्रिज्या का। ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा ये नीचे जो लिखी गई बातें हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो क्या है, आप जानते हैं कि किसी भी बंद आकृति की घेरे की लंबाई ही उस आकृति का परिमाप होता है। मतलब आप जानते हैं किसी भी बंद आकृति, ये क्या है, बंद आकृति के घेरे की लंबाई, ये जो है ना ये घेरा, इसकी लंबाई क्या कहलाता है, परिमाप। उस आकृति का, इस आकृति क्या कहलाया, परिमाप। ठीक है। अतः वृत्त का परिमाप निकालने के लिए एक पुट्ठे पर वृत्त बनाकर उसे काट लीजिए। इसके किनारे पर पेन से एक निशान लगाना है। अपनी कॉपी पर एक सरल रेखा खींचकर उसके एक छोर पर भी निशान ए लगाना है। ठीक है। वृत्ताकार पुट्ठे पर बने निशान को सरल रेखा पर बने निशान के ऊपर रखिए। पुट्ठे को एक चक्कर तब तक घुमाइए जब तक कि पुट्ठे पर बना निशान पुनः सरल रेखा पर ना आ जाए। सरल रेखा पर निशान भी लगाइए। जैसे ये बना है ना बच्चों, देख रहे हो ना, ये एक क्या है, एक पहले तो एक वृत्त बना लिया गया है, एक पुट्ठे मतलब एक पुट्ठा की सहायता से। ठीक है। मान लो एग्जाम्पल ले लो, ये मान लो पुट्ठा है। ठीक है। इस पर क्या है, एक वृत्त बनाया गया है, फिर इसको क्या है, चारों तरफ से मतलब कि एक उसी आकार का काट लिया गया है, फिर रख के क्या है, उस पर ये आकृतियाँ बनाई गई इस सरल रेखा पर। देखो ये सरल रेखा है ये, तो इस तरह से नहीं बना पाओगे, बना लोगे ना। चलो देखो आगे क्या है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को मापना है। ए और बी की दूरी कैसे नापोगे, इस स्केल की सहायता से मापोगे बच्चों, है ना। तो कितना है इसे देख लेते हैं। ये है 9.123 9.3 सेंटीमीटर है।
ठीक है। यही माप इस वृत्त का परिमाप होगा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे देगा माप त्रिज्या के वृत्त काटकर सारणी को पूरा करना है। 3.5 सेंटीमीटर का बनाना है त्रिज्या, ठीक है। इसको लोगे 3.5 सेंटीमीटर का, ठीक है, त्रिज्या बनाओगे। फिर ऐसे से पूरा मतलब ए से लेके बी तक कितना 1 2 3 4 5 ना, कितना वृत्त बनाया गया 5। फिर क्या है, इस सरल रेखा को माप कर यहाँ पर वृत्त का परिमाप आपको बताना पड़ेगा, वृत्त का व्यास बताना पड़ेगा। वृत्त का व्यास क्या होता है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, ठीक। फिर 7 सेंटीमीटर का बनाओगे, फिर 10.5 सेंटीमीटर लेके, ठीक है, माप। और माप कैसे लेते हैं मैंने बताया है पहले भी। कैसे लेते हैं बच्चों, इसकी सहायता से लिया जाता है। जितना सेंटीमीटर का आपको वृत्त बनाना है उतना सेंटीमीटर यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये 1 है, यहाँ इस 0 से इसको रखते हैं, इसके नोक को, और 3 है या 4 जितना ही नाप लेना है उतना रख के 4 है, इस तरह से नापते हैं, ठीक है। और फिर रख के इसको घुमा देते हैं अच्छे से, ठीक है, तो वृत्त बन जाता है। चलो अब आगे देखें। सारणी में परिमाप भागित व्यास का मान सभी में लगभग समान है, अर्थात प्रत्येक वृत्त का परिमाप तथा व्यास का अनुपात एक ही स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को ग्रीक अक्षर पाई किससे दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं तथा इसका मान कितना होता है, लगभग 22/7 या 3.14 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब आगे क्या है, प्रश्नावली 5 हम करते हैं, ठीक है। एक मैं करके बताऊंगी, बाकी को आप कर लोगे, ठीक है। देखो वृत्त बनाना है, क्या लेना है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आपको पता है त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो उसका पूरा व्यास कितना होगा बच्चों, 2 का दुगना कितना होता है, 2 दूना के 4, ठीक। पर यहाँ पर केवल इस त्रिज्या के बारे में बताया गया है ना कि 2 सेंटीमीटर लेना है, तो उसी के अनुसार हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चों वीडियो अभी कुछ लंबा हो जा रहा है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट प्रश्नावली 5 जो हम हैं नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।